चलिए फ्रेंड्स, शुरू हैं आज का अपना वीडियो। आज के इस वीडियो में आपको बताऊंगा क्लास 10 के लिए हाई स्कूल परीक्षा 2021 और 22 के लिए सेट 3 है, जो कि आपका साइंस का है, यानी कि साइंस का सैंपल क्वेश्चन पेपर है, यानी कि केवल प्रश्न पत्र है, यानी कि प्रतिदर्श प्रश्न पत्र है। फ्रेंड्स, पूरा का पूरा मॉडल क्वेश्चन पेपर सॉल्यूशन बताने वाला हूँ, जो कि 2022 के लिए इंपॉर्टेंट होने वाला है। अगर आप 2022 में बोर्ड एग्जाम दे रहे हैं तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देख लेना। फ्रेंड्स, जैसा कि आप सभी को मालूम है कि यूपी बोर्ड एग्जाम जो होता है उसमें समय 3 घंटे 15 मिनट का दिया जाता है, जिसमें कि नोट में यानी कि प्रारंभ के जो 15 मिनट दिए जाते हैं वह परीक्षार्थियों को, यानी कि जो कि परीक्षा देता है, उससे प्रश्न पत्र पढ़ने के लिए निर्धारित किए जाते हैं। यानी कि जो आपको 15 मिनट मिलती हैं अतिरिक्त, वो सभी आपको यानी कि 15 मिनट के अंदर अंदर आपको क्वेश्चन पेपर को पढ़ना होता है और समझना होता है। और पूर्णांक क्या है, यानी कि 70 मार्क्स का आपका यह क्वेश्चन पेपर होता है। तो शुरू करते हैं आज का अपना वीडियो। फ्रेंड्स, बने रहिए हमारे साथ अंत तक। तो फ्रेंड्स, शुरू करते हैं आज का अपना वीडियो। तो फ्रेंड्स, आप सभी को पता होगा कि क्वेश्चन पेपर सॉल्यूशन करने से पहले आपको सामान्य निर्देश का भी ध्यान में रखना होता है, यानी कि सामान्य निर्देश के अनुसार ही आपको क्वेश्चन पेपर को सॉल्यूशन करना होता है। तो पहला वाला निर्देश क्या कह रहा है कि यह प्रश्न पत्र 3 खंडों में विभाजित किया गया है, यानी कि का, खा एवं गा में विभाजित किया गया है। सेकंड वाला है प्रत्येक खंड का पहला प्रश्न बहुविकल्पीय होगा, जिसमें 4 उत्तर यानी कि 4 विकल्प आपको दिए जाएंगे, जिसमें कि सही विकल्प चुनकर आपको अपनी उत्तर पुस्तिका में लिखना होगा। यानी कि जो आपको कॉपी मिलेगी उसमें आपको एक जो सही जवाब होगा वही आपको लिखना होगा। नेक्स्ट वाला क्वेश्चन भी काफ़ी, यानी नेक्स्ट वाला क्या कह रहा है कि प्रत्येक खंड के सभी प्रश्न एक साथ करना अनिवार्य है। यानी कि अगर आपने खंड का को स्टार्ट कर दिया है तो सबसे पहले आपको खंड का को ही फिनिश करना होगा, फिर उसके बाद खंड खा या फिर खंड गा में आपको प्रवेश करना होगा। तो नेक्स्ट वाला कह रहा है सभी प्रश्न अनिवार्य हैं, यानी कि ऑल क्वेश्चंस आर कंपलसरी। सभी क्वेश्चन के जवाब देना लाजमी है, यानी कि आपको जितने भी क्वेश्चंस दिए जाएंगे आपको सभी को हर हाल में सॉल्यूशन करना ही करना है। तो पांचवा क्या कह रहा है कि प्रश्नों के निर्धारित अंक उनके सम्मुख दिए गए हैं, यानी कि क्वेश्चन कितने अंक का होगा आपके सामने कुछ इस प्रकार से राइट हैंड साइड में लिख दिया जाएगा। छठा क्या कह रहा है कि आवश्यकता अनुसार, यानी कि जहां पर आपसे कहा जाए अपने उत्तरों की पुष्टि एवं स्वच्छ एवं नामांकित चित्रों द्वारा आपको रासायनिक समीकरण द्वारा करना है। तो फ्रेंड्स, शुरू करते हैं फिलहाल के आज का अपना वीडियो। तो यहाँ से लेकर अंत तक इस वीडियो को जरूर देख लेना, क्योंकि आपका पूरा का पूरा क्वेश्चन पेपर यहीं से फंसने वाला है कि खंड का आपके सामने उपस्थित हो चुका है। तो पहले क्वेश्चन का पहला वाला क्वेश्चन है, यानी का वाला क्वेश्चन है कि किसी वस्तु का वस्तु से यानी कि बड़ा आभासी प्रतिबिंब बन सकता है। तो ऑप्शन ए, क्या उत्तल दर्पण द्वारा वस्तु से बड़ा आभासी प्रतिबिंब बन सकता है, या फिर अवतल दर्पण द्वारा, या फिर समतल दर्पण द्वारा, या फिर अवतल लेंस द्वारा। तो आप सभी को पता होगा कि उत्तल दर्पण जो होता है उससे सदैव वस्तु का जो प्रतिबिंब होता है वह छोटा बनता है, यानी कि अत्यंत छोटा बनता है, और वस्तु से काफी ही यानी कि कैसा बनता है, उल्टा बनता है। तो आभासी की बात हो रही है, तो आभासी यानी कि अवतल दर्पण द्वारा आपका ऑप्शन नंबर यहाँ पर सेकंड वाला सही हो जाएगा। आई होप आपके समझ में आ चुका होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन भी काफी महत्वपूर्ण होने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है आपको यहाँ पर समझना होगा, यानी कि प्रतिरोधकता का ऐसा ही मात्रक क्या होता है, जिससे हम क्या कहते हैं, जिससे हम रो कहते हैं, जिससे हम रो से प्रदर्शित करते हैं, उसका ऐसा ही मात्रक क्या होता है, यानी कि इंटरनेशनल सिस्टम, यानी कि इंटरनेशनल जो उसकी जो यानी कि सिस्टम होता है वह क्या होता है, क्या वह ओम मीटर प्रति यानी कि ओम मीटर स्क्वायर होता है, या फिर ओम होता है, या फिर वोल्ट मीटर होता है, या फिर ओम मीटर होता है। तो आप सभी को पता होगा कि प्रतिरोधकता जो ऐसा ही मात्रक होता है वह होता है ओम मीटर। इसको सॉल्यूशन करने की भी मैं आपको ट्रिक बता दूंगा। तो यह क्वेश्चन फिलहाल क्या आपका चौथा वाला ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन भी काफी महत्वपूर्ण होने वाला है। यहाँ पर कह रहा है कि आकाश का रंग नीला दिखाई देता है, यानी कि जो आकाश होता है, यानी कि जो आसमान होता है उसका रंग आखिर नीला ही क्यों दिखाई देता है, इसका क्या रीजन हो सकता है। तो ऑप्शन ए, क्या वह प्रकाश के परावर्तन के कारण दिखाई देता है, या फिर प्रकाश के अपवर्तन के कारण दिखाई देता है, या फिर ऑप्शन नंबर थर्ड प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण दिखाई देता है, या फिर ऑप्शन नंबर फोर्थ यानी पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण दिखाई देता है। तो आकाश का जो रंग यानी नीला होता है वह दिखाई देता है प्रकाश के अपवर्तन के कारण, इसलिए आपका विकल्प यहाँ पर सेकंड वाला सही हो जाएगा। आई होप आपके समझ में आ रहा होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन भी काफी महत्वपूर्ण है। क्वेश्चन नंबर घ क्या कह रहा है आपको यहाँ पर समझना होगा, घरों में सप्लाई होने वाली विद्युत की आवृत्ति यानी कि वोल्टता का मान कितना होता है। तो ऑप्शन ए 50 हर्ट्ज होता और 220 वोल्ट होता है, या फिर आपका 50 हर्ट्ज और 110 वोल्ट होता है, या फिर आपका 60 हर्ट्ज और 220 वोल्ट होता है, या फिर आपका 60 हर्ट्ज और 110 वोल्ट होता है। तो आप सभी को पता होगा कि 50 हर्ट्ज एवं 220 वोल्ट, यानी कि ऑप्शन नंबर आपका ए वाला यहाँ पर सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन भी काफी महत्वपूर्ण होने वाला है। यहाँ पर कह रहा है सेकंड वाले क्वेश्चन का वाला क्वेश्चन है कि नेत्र की समझने क्षमता से आपका क्या अभिप्राय होता है, यानी कि क्या अभिप्राय है। तो आपको इसका सॉल्यूशन मैं आपको दिखा रहा हूँ, यानी कि मानव नेत्र की वह समझन क्षमता जिससे कि वह मनुष्य की यानी कि
बिना क्षमता लगाए यानी कि दूर से दूर अधिकतम यानी कि बिना क्षमता लगाए देख सकता है, उसे हम नेत्रीय समझने क्षमता कहते हैं। तो आपको आई होप समझ में आ रहा होगा। सेकंड वाला क्वेश्चन भी काफ़ी महत्वपूर्ण है। फिलहाल कि मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में रिटन टेस्ट यानी कि रिटन मैं आपको यह दिखा दूंगा, यानी कि लिखकर ही आपको दिखाऊंगा इसका सॉल्यूशन। तो सेकंड वाला है यानी कि प्रकाश वायु से 1.50 अपवर्तनांक की कांच की प्लेट में प्रवेश करता है, कांच में प्रकाश की चाल कितनी होगी यदि निर्वात में प्रकाश की चाल 3 यानी कि 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड है। तो आप कुछ भी मत करिए, बट आपको डायरेक्टली आंसर बता रहा हूँ मैं आपको। तो 3 यानी कि 3 × 10⁸ आपका 8 मीटर प्रति सेकंड है। आपको यहाँ पर 1.5 यानी कि 1.5 से आपको यहाँ पर 1.50 से आपको इसमें भाग दे देना है, तो आपका आंसर आ जाएगा। फिलहाल कि यहाँ पर 1.5 दूनी यानी कि 2 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड इसमें यानी कि कांच में प्रकाश की चाल निकल कर आ जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन भी काफी महत्वपूर्ण होने वाला है कि सड़कों पर लगे लैंपों के ऊपर किस दर्पण का प्रयोग होता है। इस दर्पण के 3 और उपयोग भी आपको बताना होंगे। तो सड़कों पर जो लगे लैंपों का जो यानी कि ऊपर जो दर्पण का उपयोग होता है वह सदैव अवतल दर्पण का उपयोग होता है। किसका होता है? तो अवतल दर्पण का उपयोग होता है, ताकि वह यानी कि प्रकाश को अधिकतम दूर तक फैला सके, इसलिए किसका होता है? तो अवतल दर्पण का होता है। अगर यहाँ पर बात करें कि दर्पण के 3 और उपयोग आपको बताना होंगे, यानी कि जो नाई होता है तो वह क्या करता है? तो वो भी यानी कि अवतल दर्पण का ही उपयोग करता है। फिलहाल कि एक आपको कमेंट सेक्शन में बताना होगा। क्वेश्चन मेथड का वाला क्वेश्चन भी काफी महत्वपूर्ण है कि दिए गए विद्युत परिपथ में आपको ज्ञात करना होगा। क्या क्या ज्ञात करना है? आपको यहाँ पर पूरा का पूरा सिस्टम दिखाई दे रहा है कि ए और बी के मध्य प्रतिरोध आपको ज्ञात करना होगा, यानी कि ए यहाँ पर कितना है? तो ए यहाँ पर है और बी यहाँ पर है, तो इन दोनों के मध्य प्रतिरोध जो होगा वह कितना होगा? तो आपको यहाँ पर ये तो आपका श्रेणी क्रम में हो जाएगा और ये भी आपका श्रेणी क्रम में हो जाएगा, यानी 4 2 आपका क्या हो गया? 6 हो गया, 6 7 2 9 यानी कि 9 ओम आपका यहाँ पर आ जाएगा। ए और बी के जो मध्य प्रतिरोध आएगा आपका निकल कर, तो वह कितना आएगा? फिलहाल कि आप इस तरीके से कर लीजिए, यानी कि अगर आप श्रेणी क्रम में करते हैं तो आपका इस तरीके से आता है। फिलहाल कि आपको यहाँ पर श्रेणी क्रम ऊपर वाला श्रेणी क्रम में है, नीचे वाला भी श्रेणी क्रम में है, यानी कि 4 2 6 ओम हो जाएगा आपका। तो 1/r मैं आपको डायरेक्टली बता रहा हूँ, 1/6 हो गया और यहाँ पर 2 1 3 यानी कि 1/3 आपका यहाँ पर हो जाएगा। तो आपका यहाँ पर कितना बचेगा एलसीएम? तो आपका 6 आ जाएगा। तो 6 यानी 6 × 6 आपका यहाँ पर 3 दूनी 6, यानी कि आपका जो आंसर आएगा तो वह क्या आएगा? 3/6 यानी कि 1/2 यानी कि आपका 0.5 यानी कि ओम आंसर निकल कर आ जाएगा। परिपथ में विद्युत धारा कितनी होगी? यानी कि परिपथ में आपको कुल विद्युत धारा निकालनी ही। आई होप ये भी आपको नेक्स्ट पार्ट में मैं आपको फुल सॉल्यूशन दिखा दूंगा। और यहाँ पर कह रहा है ए और बी के बीच यानी कि विभवांतर भी आपको ज्ञात करना हो, यह भी काफी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन भी काफी महत्वपूर्ण होने वाला है। क्वेश्चन मेथड क्या कह रहा है आपको यहाँ पर देखना होगा। चौथा वाला क्वेश्चन है कि 3 ओम के प्रतिरोधों के सिरों पर आपको विभवांतर भी ज्ञात करना होगा। उसी वाले में अथवा वाला क्वेश्चन भी आपके सामने आ चुका है, काफी महत्वपूर्ण आता है। यह क्वेश्चन हर बार आता है। किसी विद्युत इस्त्री में अधिकतम तापमान की दर के लिए 840 वाट, यानी कि यहाँ पर क्या दिखा रहा है आपको यहाँ पर समझना होगा और काफी महत्वपूर्ण है कि किसी विद्युत इस्त्री में अधिकतम तापमान दर के लिए 840 वाट की दर से ऊर्जा उपयुक्त यानी कि उपयुक्त होती है तथा 360 वाट की दर से उस समय उपयुक्त होती है जब तापमान की दर निम्नतम है। यदि विद्युत स्रोत की वोल्टता 220 वोल्ट है तो दोनों प्रकरणों में विद्युत धारा तथा प्रतिरोध के मान को आपको परिकलित करना है, यानी कि इसको भी आपको फुल सॉल्यूशन दिखा दूंगा नेक्स्ट पार्ट में। नेक्स्ट क्वेश्चन भी काफी महत्वपूर्ण होने वाला है। क्वेश्चन 5 क्या कह रहा है? अगर आपको इसका वीडियो सॉल्यूशन चाहिए तो हमें कमेंट करिए, मैं आपको इसका फुल सॉल्यूशन भी दिखा दूंगा। क्वेश्चन 5 यानी क्वेश्चन क्या कह रहा है कि 5 सेंटीमीटर लंबी कोई वस्तु 10 सेंटीमीटर फोकस दूरी के किसी अभिसारी लेंस से, यानी कि अभिसारी किसे कहते हैं? तो अभिसारी हम कहते हैं अवतल लेंस से, यानी कि किससे कहते हैं? यानी उत्तल लेंस से कहते हैं और अपसारी कहते हैं हम अवतल लेंस से। तो लेंस से 25 सेंटीमीटर दूरी पर रखी जाती है। तो प्रकाश किरण आरेख खींचकर आपको प्रतिबिंब की स्थिति, साइज तथा प्रकृति भी याद करना होगी। यह क्वेश्चन आपका 4 अंक का है, तो काफी महत्वपूर्ण है। फिलहाल के मैं इसका नेक्स्ट वीडियो में फुल सॉल्यूशन दिखा दूंगा। तो फिलहाल के नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। अथवा क्वेश्चन भी काफी महत्वपूर्ण है। अगर आपको इसका वीडियो सॉल्यूशन चाहिए तो हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बता देना, इसका सॉल्यूशन दिखा दूंगा मैं आपको बहुत जल्द। अथवा क्वेश्चन भी आ चुका है कि अवतल दर्पण के सम्मुख स्थित वस्तु के प्रतिबिंब का बनना किस किरण आरेख द्वारा प्रदर्शित कीजिए जबकि वस्तु की स्थिति आपके सामने दी जा रही है कि वक्रता केंद्र से अधिक दूरी पर हो, वक्रता केंद्र पर हो, वक्रता केंद्र तथा फोकस के बीच हो, या फिर यानी फोकस तथा दर्पण के बीच हो। तो आपको चारों ही कंडीशन दी जा रही हैं, आपको यह सिद्ध करना होगा। क्वेश्चन नंबर यानी 4 भी काफी महत्वपूर्ण है
कि धारावाही परिनालिका क्या है। प्रयोगों द्वारा स्पष्ट कीजिए कि धारावाही परिनालिका चुंबक की भांति व्यवहार करती है और धारावाही परिनालिका में चुंबक बल रेखाएं भी खींचना है आपको। यह क्वेश्चन आपका 7 अंक का है, काफी महत्वपूर्ण है, हर साल फंसता है। तो फ्रेंड्स नेक्स्ट वाले देखते हैं, यानी कि नेक्स्ट वाला आपके सामने आ चुका है। अथवा वाला क्वेश्चन है, काफी महत्वपूर्ण है। यहाँ पर कह रहा है एक कमरे में 2 विद्युत बल्बों तथा एक प्लग यानी कि प्लग पॉइंट को आवश्यक स्विचों के साथ विद्युत मेंस से जोड़ने का परिपथ आरेख बनाइए। यह भी स्पष्ट कीजिए कि इन युक्तियों को मेंस से किस क्रम में जोड़ा जाएगा तथा और क्यों जोड़ा जाएगा। घरेलू विद्युत परिपथ में अभी यानी कि अतिभारण से बचाव के लिए क्या क्या सावधानी रखनी चाहिए, यह भी आपको वीडियो सॉल्यूशन नेक्स्ट पार्ट में बहुत जल्द बताने वाला हूँ। तो अथवा यानी क्वेश्चन आपका खंड खा यहाँ से शुरू हो रहा है, तो खंड खा भी काफी महत्वपूर्ण है, तो अंत तक इस वीडियो को जरूर देख लेना। खंड खा क्या कह रहा है आपको यहाँ पर देखना होगा। क्वेश्चन 5 का वाला क्वेश्चन है कि लौह चूर्ण पर तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल डालने से क्या होता है। सही उत्तर पर आपको निशान लगाना होगा। तो लौह चूर्ण कह रहा है यानी कि आपका Fe यहाँ पर हो जाएगा क्या, यानी कि हाइड्रोक्लोरिक अम्ल डाल रहा है। तो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल डाल रहा है यानी कि FeCl2 आपका यहाँ पर बन जाएगा, FeCl2 बन जाएगा क्योंकि यहाँ पर 2 है और साथ ही साथ आपका हाइड्रोजन गैस निकलेगी, यानी कि क्या बनेगा आपका हाइड्रोजन गैस आयरन क्लोराइड बनेगा, यानी कि आपका ऑप्शन नंबर यहाँ पर ए वाला ही सही मैच कर रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन भी काफी महत्वपूर्ण है। क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि तत्व X को HCl2 सूत्र वाला एक क्लोराइड बनाता है जो एक ठोस है तथा जिसका गलनांक अधिक है, यह तत्व कौन सा होता है। तो आपको यह पता होना चाहिए यानी कि यह कौन सा होगा। तो आपको यहाँ पर आंसर आ जाएगा MgCl2 यानी कि मैग्नीशियम क्लोराइड, इसलिए इसका सूत्र हो जाएगा यानी कि S के स्थान पर आपका Mg आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, काफी महत्वपूर्ण है। एसीटोन में प्रकारात्मक समूह कौन सा है। तो एसीटोन कह रहा है यानी कि कीटोन ग्रुप का है ये, इसलिए आपका थर्ड वाला ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन भी काफी महत्वपूर्ण होने वाला है। क्वेश्चन 5 यानी कि क्वेश्चन नंबर 6 का वाला क्वेश्चन है कि हाइड्रोजनीकरण क्या है, इसका औद्योगिक अनुप्रयोग भी आपको लिखना होगा। यह क्वेश्चन भी काफी महत्वपूर्ण है। यह क्वेश्चन भी आपका 2 अंक देगा अगर आपने जवाब दे दिया। क्वेश्चन में खा भी आ चुका है कि निम्न कथनों को रासायनिक समीकरण के रूप में आपको परिवर्तित करना है और उन्हें संतुलित भी करना होगा। तो फिलहाल की मैं आपको फुल सॉल्यूशन दिखा रहा हूँ। यहाँ पर कह रहा है जल में बेरियम क्लोराइड तथा सोडियम सल्फेट के विलयन अभिक्रिया करके सोडियम क्लोराइड और विलयन तथा अघुलनशील बेरियम सल्फेट का अवक्षेप बनाते हैं। यहाँ पर कह रहा है जल में इनकी बेरियम क्लोराइड, यहाँ पर कह रहा है बेरियम क्लोराइड, फिलहाल की आपको बेरियम क्लोराइड यानी कि BaCl2 आपको यहाँ पर लिखना होगा, BaCl2 लिख दीजिए। और साथ ही साथ क्या कह रहा है सोडियम सल्फेट के विलयन, यानी कि सोडियम सल्फेट क्या होता है, तो आपको इसका भी फॉर्मूला लिखना होगा, यानी कि Na2SO4 होता है, यानी कि Na2SO4 होता है, क्या होता है Na2SO4 होता है सोडियम सल्फेट का। यह क्या बना रहा है सोडियम सल्फेट, सोडियम क्लोराइड का विलयन तथा अघुलनशील बेरियम सल्फेट बनाता है। क्या बनाता है आपको यहाँ पर लिखना होगी, अघुलनशील बेरियम सल्फेट का अवक्षेप बनाता है, यानी बेरियम सल्फेट का क्या बनाता है सल्फेट बनाता है। तो BaSO4 आपका यहाँ पर आ जाएगा BaSO4 और साथ ही साथ क्या बना रहा है, यानी कि क्या बना है सोडियम क्लोराइड का विलयन बना रहा है, यानी कि NaCl भी आपको यहाँ पर आ जाएगा। आई होप इस तरीके से आपका आंसर हो जाएगा। सोडियम क्लोराइड यानी सोडियम हाइड्रोक्साइड का विलयन जल में हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के विलयन से अभिक्रिया करके सोडियम क्लोराइड का विलयन तथा जल में बनाती हैं। तो आपको यहाँ पर लिखना होगा सोडियम हाइड्रोक्साइड का विलयन है यानी कि NaOH है, यानी कि NaOH आपके सामने दिया जा रहा है जो कि जल में है हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के साथ, यानी कि हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के साथ बना रहा है। किसका यानी कि HCl के साथ बना रहा है, क्या बना रहा है जल के साथ अभिक्रिया करके सोडियम क्लोराइड का विलयन बना रहा है, यानी कि NaCl बना रहा है। क्या बना रहा है NaCl बना रहा है, साथ ही साथ H2O भी बना रहा है। आई होप आपके समझ में आ चुका होगा। विरंजन चूर्ण बनाने के लिए विधि तथा इसका उपयोग भी आपको लिखना होगा, यानी कि विरंजन चूर्ण किसे कहते हैं, CaOCl2 कहते हैं, यानी कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड को कहते हैं। इसको मैं आपको पूरा सॉल्यूशन दिखा दूंगा नेक्स्ट पार्ट में। नेक्स्ट क्वेश्चन भी काफी महत्वपूर्ण होने वाला है। यहाँ पर क्या कह रहा है आपको यहाँ पर समझना होगा, काफी महत्वपूर्ण होने वाला है। आधुनिक आवर्त सारणी में फर्स्ट यानी कि आवर्ती समूह की विशेषताएं भी आपको लिखना होंगी। यह क्वेश्चन आपका 2 अंक का हो जाएगा। खा वाला क्वेश्चन है साइक्लोपेंटेन तथा ब्रोमोपेंटेन का सूत्र तथा इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना भी आपको लिखना होंगी। क्वेश्चन 8 भी काफी महत्वपूर्ण निम्नलिखित पर आपको संक्षिप्त टिप्पणी लिखना है, यानी कि यशद लेपन किसे कहते हैं, संकलन अभिक्रिया किसे कहते हैं, विकर्ण संबंध किसे कहते हैं, अपमार्ज किसे कहते हैं। अथवा वाला क्वेश्चन भी काफी महत्वपूर्ण है। मिश्र धातु और सह संयोजी आबंध की आपको यानी कि परिभाषा देना है। यह क्वेश्चन आपका आपके सामने आ चुका है, काफी महत्वपूर्ण होने वाला है। यहाँ पर कह रहा है डॉबरॉयनर का त्रिक और ईंधन के रूप में आपको एल्कोहल का वर्गीकरण। यह क्वेश्चन आपका 7 अंक का हो जाएगा। तो खंड का भी काफी महत्वपूर्ण होने वाला है। यहाँ पर कह रहा है क्वेश्चन नंबर 9 का वाला क्वेश्चन है, ये आपका 1 अंक का होगा कि अलैंगिक जन मुकलन द्वारा होता है। मुकलन किस में होता है, यीस्ट में होता है, यानी कि आपका विकल्प यहाँ पर ए वाला सही हो जाएगा। नेक्स्ट वाला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से ग्रीन हाउस गैस क्या है। तो ग्रीन हाउस गैस कौन सी है, तो आपको यहाँ पर बताना होगा क्या नाइट्रोजन डाइऑक्साइड है या फिर सल्फर डाइऑक्साइड है या फिर कार्बन डाइऑक्साइड है या फिर कार्बन मोनोऑक्साइड है। यहाँ पर ग्रीन हाउस गैस की बात हो रही है, यानी कार्बन डाइऑक्साइड यानी कि CO2 आपका ऑप्शन नंबर 3 यहाँ पर सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर काफी महत्वपूर्ण है। निम्नलिखित में से हमारे लिए ऊर्जा का सबसे अच्छा स्रोत क्या है, तो सबसे अच्छा स्रोत जो है हमारे लिए वह सौर ऊर्जा है, यानी कि सूर्य की
ऊर्जा है। क्वेश्चन नंबर काफ़ी महत्वपूर्ण है कि बाढ़ रोका जा सकता है, यानी कि बाढ़ को रोका जा सकता है तो किसी इनके वन काटकर या फिर कृषि द्वारा या फिर आपका ऊपरी मृदा को हटाकर या फिर वन लगाकर। तो आपका ऑप्शन नंबर ए वाला सही हो जाएगा, इनके वन लगाकर बाढ़ को रोका जा सकता है। क्वेश्चन नंबर 10 का वाला क्वेश्चन है तंत्रिका कोशिका का आपको नामांकित चित्र बनाना होगा। यह क्वेश्चन आपका 2 अंक का हो जाएगा। नेक्स्ट वाला क्वेश्चन है कि जीवों के जनन की यानी कि विखंडन एवं खंडन विधि को उदाहरण सहित आपको बताना हो। यह क्वेश्चन भी आपका 2 अंक का है। ओजोन परत की क्षति हमारे लिए चिंता का विषय क्यों हो रही है, आपको यह भी बताना होगा। और नलिका विहीन ग्रंथियां क्या होती हैं, और यानी थायराइड ग्रंथि की संरचना और क्या बताना है, उसके कार्यों का आपको वर्णन करना है। यह क्वेश्चन भी आपका 4 अंक का हो जाएगा। अथवा क्वेश्चन भी काफी महत्वपूर्ण है कि छुईमी पादप में गति तथा हमारी टांग में होने वाली गति के तरीके में क्या अंतर है, आपको वह बताना होगा। और शुद्ध लंबे यानी शुद्ध बौने पौधे में संकरण पकड़ाने पर प्रथम पीढ़ी में कैसे यानी पौधे प्राप्त होंगे, यह मेंडल के किस नियम के अंतर्गत आता है, उसे आपको स्पष्ट करना है। यह क्वेश्चन भी आपका 4 अंक का हो जाएगा। अथवा वाला क्वेश्चन है कि वे कौन से कारक हैं जो नई स्पीशीज के उद्भवन के उद्भव से में सहायक होते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 है श्वसन क्या है, यह कितने प्रकार का होता है। मनुष्य में ऑक्सीजन तथा कार्बन डाइऑक्साइड का परिवहन कैसे होता है, आपको यह भी बताना होगा। अथवा वाला क्वेश्चन है प्रकाश संश्लेषण क्या है एवं स्वपोषी पोषण एवं विषमपोषी पोषण का आपको स्पष्ट रूप से उल्लेख करना है। आई होप आपके समझ में आ चुका होगा। अगर आपके समझ में आ चुका है तो इस वीडियो को लाइक करना और अपने तमाम दोस्तों के पास शेयर कर दीजिए ताकि वो भी इसका लाभ उठा सकें। तो आई होप फ्रेंड्स मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में बहुत जल्द, तब तक के लिए